अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इब्रार नंबरदार। इस वीडियो में आज आपके साथ एक बात शेयर करने जा रहे हैं कि कुछ लोगों का बार बार मैसेज आता है कि धान की फसल जो खालियों पर काश्त करनी है उसकी ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी है। तो भाई ये देखें, ये हमारा बरसीन था जो खुश्क हो गया था, तो इसको हम इस तरह से ये रिमूव कर रहे हैं क्योंकि ये अगर डिस्क के साथ इसको अंदर ही ज़मीन के कुतरते तो ये खालियाँ बनाने में ना मुश्किल पेश आती है, क्योंकि ये खुश्क हो चुका है। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो सब्ज़ है ना, सब्ज़ जो बरसीन है उसको हमने डिस्क हल चला के इसके अंदर ही सब्ज़ खाद बना दिया है। और ये खुश्क हो गया था, बहुत पुराना था, खुश्क हो गया था, तो इसको हमने ये देखें इस तरह से हमने इसको रिमूव किया है और बाहर फेंक दिया है। तो इस को बाहर फिर आग लगा देंगे तो ये देखें ना, ज़मीन जो है ना ये फ्रेश हो गई है। तो इसके बाद ये देखें, ये आपके सामने है कि ये बिल्कुल सब्ज़ है अभी। तो ये अगर इसको डिस्क हल चला के इसके अंदर ही कुतरा कर देंगे तो ये सब्ज़ खाद बन जाएगी और ज़मीन के लिए बड़ी बेहतरीन है। तो ये बिल्कुल बेहतरीन खाद है। तो अब हम इसको डिस्क हल चला के इसको इसके अंदर ही कुतरा करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना ये गल सड़ जाएगा। जो खुश्क बरसीन है वो इतनी जल्दी जो है ना वो गलता नहीं है और उसको फिर खालियाँ बनाने में ना मुश्किल पेश आती है। तो ये देखें, ये डिस्क हल की मदद से हम इसको इसके अंदर ही कुतरा कर रहे हैं। तो ये कुतरा करने के बाद इसको ऊपर से एक बार फिर डिस्क हल चलाएंगे। ये एक दफ़ा चल रही है, इसके बाद दोबारा इसके ऊपर आपने फिर एक दफ़ा डिस्क हल चलानी है। ये अच्छी तरह से इसका कुतरा हो जाएगा और ये ज़मीन के अंदर गल सड़ जाएगा और सब्ज़ खाद बन जाएगी। ये देखें, ये बिल्कुल सब्ज़ है। और इसके बाद आपने ज़मीन की तैयारी जो करनी है वो जिस तरह आम हल चला के अच्छी तरह इसको ज़मीन को नरम करना है। और ज़मीन को नरम करने के बाद ये देखें, आप इसको रेजर के साथ खालियाँ बनाना है। ये मकई वाली खाली है, कोई इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि आपने कोई दूसरा रेजर लेना, नहीं, बिल्कुल मकई वाली खाली है। ये देखें, ये मकई वाला रेजर है जिसके साथ मकई लगती है, आलू लगते हैं। ये उसी रेजर के साथ आपने खालियाँ निकालनी है। ज़मीन की अच्छी तरह से आपने बस इसको ना तैयारी करनी है, नरम कर लेनी है हल चला चला के, और सुहागा दे के ऊपर से जो उसके जो ना बिल्कुल नरम कर लेना है। तो ये देखें, ये आपके सामने खालियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। वीडियो लंबी होने की वजह से हम इसको बिल्कुल छोटा छोटा सा आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखें, ये खालियाँ बिल्कुल मकई की तरह तैयार हो गई हैं। तो इसको आपने अब क्या करना है कि इसके नाकू बनने सिर्फ सेम मकई की तरह ही आपने बनाने, जैसे आलू की काश्त होती है, मकई की काश्त होती है, इस तरह से आपने इसकी जो है ना नाकू बने बना के और इसके अंदर पानी छोड़ना है। तो पानी भी इस तरह लगाना है। ये देखें, हमने पानी शुरू कर दिया है, बिल्कुल मकई की तरह इसको पानी लगा रहे हैं। लेकिन ये करना ये है कि आपने पानी जो है ना ये पहली दफ़ा जो लगाना है थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, जो नमी है ना पूरी खेल के ऊपर चली जाए। और अगर नमी जो है ना वो खेल के ऊपर नहीं जाती तो आपने क्या करना है कि धान लगाने से पहले आपने एक बार फिर इसको पानी लगाना है। अगर नमी चली भी जाए तो फिर भी आपने इसको हल्का सा पानी लगा देना है, लेकिन ये एक दफ़ा पानी लगाने से नमी ऊपर नहीं जाएगी। तो हमने ये अभी पानी छोड़ा है, अभी शाम का टाइम है, मगरिब होने वाली है, तो हमने इसको पानी छोड़ा है। तो सुबह फिर आपने इसको दोबारा फिर पानी लगाना है, ठीक है। ये देखें, ये अभी सुबह का टाइम है, सुबह सुबह ये देखें ये पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, लेकिन खालियाँ जो है ना वो ऊपर से अभी तक सारी जो है ना वो गीली नहीं हुई, खुश्क पड़ी हैं। तो अभी इसमें धान लगाना है। तो ये धान लगाने से पहले आपने इसको दोबारा फिर पानी से भरना है। तकरीबन 2-3 घंटे पहले पानी से भर देंगे ना तो ये नमी जो है ना ये ऊपर तक चली जाएगी। याद रखें कि खेली जो है ना वो ऊपर से खुश्क नहीं होनी चाहिए। इसको आपने पहला पानी जो लगाना है ना वो धान की फसल लगाने से तकरीबन 12 घंटे पहले आपने इसको पानी लगा देना है। 12 घंटे या 24 घंटे पहले आप इसको पानी लगा दें। हमने 12 घंटे पहले पानी लगाया और अभी ये देखें 12 घंटे के बाद ये खुश्क हो गया। इसके बाद हमने दोबारा फिर अभी इसको पानी लगाना है। तो फिर इसमें हमने जो है ना वो धान काश्त करना है। ये देखें, ये अभी हमने दोबारा इसमें पानी छोड़ दिया है, ये अभी पानी से भर जाएगा। लेकिन पानी जो है ना अभी हमने थोड़ा सा कम लगाना है क्योंकि लेबर ने इसके अंदर चलना है। तो फिर दोबारा जब एक दफ़ा लग जाएगा उसके बाद हम इसको दोबारा पानी से भर देंगे। तो ये देखें, हमने बिल्कुल पतला सा पानी लगाया कि लेबर जो है ना इसके अंदर चल फिर सके। तो ये अभी धान की काश्त हो रही है, लेबर लगी है। तो इसका फ़ासला जो है ना, फ़ासला इसका पौधे से पौधे का फ़ासला 6 इंच होना चाहिए। लेकिन हमने लेबर को 4 से 5 इंच बोला है क्योंकि लेबर जो है ना वो बस हर जगह पर ऐसी है कि उसको जो भी बोलेंगे ना वो काम सेम नहीं करती, बहुत मुश्किल से करती है। तो हमने इनको 4-5 इंच बोला है तो इन्होंने जाके 6 इंच पे लगाया है। और अगर इनको 6 इंच बोल देंगे ना तो ये 8-9 इंच पे ले जाते हैं पौधा।
ठीक है। तो हमने इसको 4-5 इंच इनको बोला है, तो 4-5 इंच के बाद इसको देखें, हमने बाद में देखा ये 6 इंच पे तकरीबन पौधा है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लेबर को 1-2 इंच आपने कम बताने हैं, लेकिन फ़ासला जो है ना वो 6 इंच होना चाहिए, ना 6 से कम हो ना 6 से ज़्यादा हो। बस थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ ही जाएगा हाथ से लगाने से, लेकिन ये है कि आपने फ़ासला जो है ना तकरीबन 6 इंच रखना है। तो ये आप देख रहे हैं कि हम लेबर किस तरह लगी हुई है, जिस तरह मकई की काश्त होती है उसी तरह सेम ही लगाना है। लेकिन ये है कि जिस तरह आपने मकई को पानी लगाते हैं ना, इस तरह पानी लगा के तो जो नमी है ना पानी से थोड़ा सा ऊपर आपने इसको लगाना है। ज़्यादा ऊंचा नहीं करना है, अभी टीसी के ऊपर नहीं लगाना, थोड़ा सा नीचे रखना है कि जो लाइन है ना पानी की उसके तकरीबन 1 या 1.5 इंच ऊपर रहे बस। तो जब पौधा अपनी शाखें निकालेगा तो फिर ये है कि वो खालियाँ जो है ना नीचे से बंद नहीं होंगी। तो ज़्यादा अगर ऊपर होगा तो फिर इसको पानी नहीं इतना आप दे सकेंगे, पानी फिर हर बार आपको भरना पड़ेगा। मतलब जिस जगह पर मकई की काश्त होती है ना, सेम उसी जगह पर आपने इसको मतलब लगाना है। तो ये अभी लेबर लगा के चली गई है, हमने इसको पानी से भर दिया है। तो खालियाँ जो है ना सारी ऊपर से ये अभी तार हो जाएंगी। तो इसमें जो घास वगैरह उगनी है वो ऊपर ही उगेगी, नीचे पानी जिधर है उधर इसकी घास वगैरह नहीं उगेगी। तो स्प्रे इसको 24 घंटे वाली भी एक आती है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 24 घंटे वाली स्प्रे नहीं करनी क्योंकि ये खालियों के ऊपर पानी नहीं है। तो जिस जगह पर पानी है स्प्रे वहाँ असर करेगी, तो जिस जगह पर पानी नहीं है वहाँ पर स्प्रे असर नहीं करेगी। तो हमने क्या करना है कि अभी इसका इंतज़ार करना है, जब घास उगेगा 15-20 दिन बाद तो फिर इसको दोबारा हम स्प्रे करेंगे। तो ये देखें, ये अभी आपने लगा दिया है, ये नज़र आ रहा है आपको लगा हुआ। तो इसके बाद आपने ये तकरीबन 10 से 15 दिन ये इस तरह लगेगा कि जैसे अभी ये ना कोई इतना मज़ा नहीं देगा आपको देखने में। तो आपने इसको ऐसे मतलब बाज़न नहीं हो जाना कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये जब 15 से 20 दिन गुजर जाएंगे ना उसके बाद आपको फिर खेत में सब्ज़ा नज़र आएगा। ये अभी ऐसे तो देखने में बहुत बुरा लग रहा है कि यार ये क्या है, लेकिन जब ये 10-15 दिन गुजर जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि यार वाकई ये खेलियों पे जो लगाया ना अच्छा किया है। और पानी की बिल्कुल कमी है क्योंकि ये हमने तकरीबन 2 दिन बाद 3 दिन बाद पानी लगाते हैं तो नमी होती है, पानी खड़ा नहीं होता है इसमें, खेलियों में पानी खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये हम लगा के जाते हैं तो अगले दिन जब आते हैं तो खुश्क हुआ होता है। तो ये आपके सामने है भाई कि किस तरह हमने लगाया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो आपको खाद की भी बताएंगे कि क्या खाद डाली है, कैसे कैसे हमने किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही आप अपने दोस्त इब्रार नंबरदार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।